हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 73 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 10th क्लास के बच्चों के लिए है, 30 तारीख की है, ठीक है। जिसमें बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वाला जो चैप्टर है उसको करेंगे हम, ठीक है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या अधिक पदार्थों के नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जिसके अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं और नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो जो पदार्थ इसमें बेटा भाग लेते हैं, ठीक है, और जो हमें बाद में मिलता है उनको क्या कहते हैं? तो जो ये दो पदार्थ या इससे अधिक भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकर्मक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकर्मक। ओके, फिर जो हमें मिलते हैं बेटा उनको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं का, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? उत्पाद, और ये हमारे क्या हो जाएंगे? अभिकर्मक, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बेटा, जैसे कि भोजन का पाचन होता है, C6H12O6 ये वाला जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा विखंडन होता है इसका। श्वसन प्रक्रिया, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ठीक है, ये सारी क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जिसमें पहले क्या था? दूध था, दूध में हमने क्या मिलाया? थोड़ा सा बटर मिल्क मिलाया, लस्सी मिलाई, और उससे हमारा क्या बन गया? या दही मिलाई, उससे वो पूरी की पूरी क्या हो गई? दही बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तत्वों के प्रतीक या अभिकर्मक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण किया जाता है। मतलब हम उसको दर्शाते कैसे हैं कि जो हमने अभिकर्मक लिए हैं वो कौन कौन से लिए, उनको उनके रासायनिक सूत्रों से लिखेंगे, फिर हमें जो उत्पाद मिले उनका रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो ये हमारा क्या दर्शाएगा कि कौन सी अभिक्रिया हुई है, और इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखो, मैग्नीशियम है, Mg है, ये क्या करता है? वायु में जलकर, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की, यानी कि क्या बनाता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन 2 है बेटा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन 2 होने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर Mg 2 हो गए तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो गई? रासायनिक समीकरण हो गई, जिसमें Mg और ऑक्सीजन क्या है? अभिकर्मक है, और MgO क्या है? उत्पाद है। ओके, अब बेटा देखो, रासायनिक अभिक्रिया हुई है ये कैसे पता चलेगा? तो रासायनिक अभिक्रिया के सूचक हैं, यानी कि हमें जो समीकरण होता है या किसी दो उत्पाद के बीच में अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, वो कैसे पता चलेगा? या तो जो अभिक्रिया है उसके होने के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन आ जाएगा, या कोई गंध उत्पन्न होगी, या उसके तापमान में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ हो सकती है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, या फिर गैस का उत्सर्जन होगा। ओके, जैसे कि बेटा अभी आप देखोगे, आपने दूध को क्या किया? दही में बदला, तो क्या हो गया? दूध तो नहीं रहा, वो तो जम गया, तो इसलिए उसमें क्या हो गया? उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया, ठीक है। फिर उसके जो है स्वाद में भी परिवर्तन आ जाएगा, दूध के में और दही के में अलग खट्टापन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रंग, तापमान, अवस्था, इन सब में परिवर्तन आ जाता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना भी होता है, जो हमने अभी करके देखी थी। तो देखो, मतलब कि जितने हमने इधर लिए हैं बेटा अभिकर्मक, उतना जितना इनका द्रव्यमान है इनका, उतना ही यहाँ पर इनका होना चाहिए, ठीक है। तो अभिकर्मक और उत्पाद दोनों की तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं को उचित गुणांक लगाकर संतुलित करना होता है। मतलब जितने परमाणु यहाँ हैं, अगर यहाँ हमने Mg के बेटा 2 परमाणु लिए हैं, तो यहाँ भी Mg के हमें 2 परमाणु मिलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के हमने 2 लिए हैं, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 ही मिलेंगे हमें। मतलब जितना इधर है उतना ही इधर मिलेगा, बस ये क्या है, इनकी अवस्था, रंग, तापमान, गंध में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन ऐसे समझ लो, तुमने चीनी ले रखी है, चीनी को तुमने 1 किलो चीनी एक पॉलीथीन में डाल रखी थी पहले, फिर उसको तुमने 2 पॉलीथीन में डाल दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 kg चीनी अब आधी kg बच गई, आधी इसमें है, तो टोटल 1 kg ना, बस उसका क्या है? बदल दी गई है अवस्था उसकी। ओके, तो देखो बेटा, अब हम इसका अभ्यास करते हैं। आओ अभ्यास करें। निम्न में रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ का पिघलना और दूध का दही में बदलना। तो बेटा देखो, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें क्या होता है?
जिसको हम वापस से पहले जैसा नहीं कर सकते, अधिकतर में ऐसा होता है, ठीक है। तो दूध से दही बन जाती है, तो क्या हम दही को दूध में बदल सकते हैं? नहीं। और बर्फ़ जब पिघल जाती है तो क्या हम उसको वापस से बर्फ़ बना सकते हैं? तो हाँ। तो इसको तो हम वापस से ला सकते हैं। तो ये क्या है? रासायनिक नहीं है, ये सिर्फ अवस्था, उसकी आकार में परिवर्तन आया है, ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? दूध का दही में बदलना, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, यानी कि संतुलित करना पड़ेगा और रासायनिक समीकरण भी लिखने पड़ेंगे। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है बेटा? पहले आप लिखो AgCl, ठीक है, को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करना है? वियोजित होकर वो सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में क्या बन गया? सिल्वर बन गया, प्लस में क्लोरीन गैस बन गई। ओके, तो गैस निकली है बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, आप एक चीज़ देखोगे बेटा, यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गई, हमें संतुलित भी करनी है, तो यहाँ पर तो क्लोरीन 1 ही है, तो इसका मतलब आगे 2 लगा देंगे। अब ये 2 लगाया तो जो क्या है, ये सिल्वर, ये 2 हो गई, तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये हमारी संतुलित हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है बेटा? बिना बुझा हुआ चूना से जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है बेटा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं। जल के साथ अभिक्रिया हुई और क्या दिया बेटा उसने में? बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है? इसमें ऊर्जा भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है। आप देखोगे तो इसमें ऊष्मा भी निकलती है। अब यहाँ पर ये देखो, H हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो ऑक्सीजन तो 2 है ही, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? 2 है। कैल्शियम 1 है, तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है, तो ये तो क्या है बेटा? बैलेंस, संतुलित है, पहले से हमें संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। इसमें हमें क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की अभिक्रिया करवाई, हमें क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, प्लस में क्या मिलेगा? जल। ओके, अब हम इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर सोडियम 1 है, तो ये भी 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? 1 है, तो ये भी 1 है। हाइड्रोजन 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन 1 है, तो ये हमारी पहले से ही संतुलित है, ठीक है। उसके बाद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड और जल बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पर एक मिस्टेक है, अगर हम कॉपर डालेंगे तो हमें जल नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। देखो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब डाइल्यूट लिख दोगे आप इसमें, ठीक है, या तनु भी लिख सकते हो। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हमने क्या मिलाया? कॉपर। यहाँ पर हम कॉपर मिलाएंगे बेटा, तो हमें जल नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? हमें यहाँ पर मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, प्लस में कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में हमें यहाँ पे मिल जाएगी बेटा ये, ठीक है। क्या मिल जाएगी बेटा? ये हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे जल बोला है, तो यहाँ पर फिर हमें कॉपर की बजाय कॉपर ऑक्साइड लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर O लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा O आ जाएगा इधर। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन कितना? 1 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 मिनट बेटा, यहाँ पर क्या है? 1 मिनट, ये मिस्टेक हो गई है मेरे से। यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। 1 मिनट, सॉरी, कॉपर क्लोराइड बनेगा, CuCl2, ठीक है। तो क्योंकि क्लोरीन है यहाँ पर, फिर हमें क्या मिलेगा? H2O। H2O जब मिलेगा जब यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, तो ये कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर बेटा देखो क्या है? हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन 1 है, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब ये 2 लगाया तो 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गई, एक हमारा कॉपर हो गया, एक कॉपर हो गया, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तो ये हमारी संतुलित हो गई, ठीक है। ये इसकी है और ये इसकी रिएक्शन है, कभी आप ऊपर वाले में लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके जल से अघुलनशील सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो देखो,
बैरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 में सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4 ऐसा ही है, ठीक है। SO4 को मिलाया, जलीय विलयन यानी कि एक्वस है बेटा ये, ठीक है। आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये भी एक्वस है, जलीय विलयन। तो क्या होता है, जल में अघुलनशील होते हैं और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, ये बनाएंगे और साथ में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Ba बैरियम सल्फेट। ओके, देखो हमें क्या बोला है कि बैरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो BaCl2 प्लस में NaSO4 और यहाँ पर जलीय विलयन है तो एक्वस, ये भी एक्वस। और यहाँ पर BaCl2 प्लस में क्या बन रहा है, सॉरी बैरियम सल्फेट बन रहा है। BaSO4 प्लस में क्या बन रहा है बेटा, सोडियम क्लोराइड। अब हम इसको संतुलित करते हैं। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो हमें ये 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 सोडियम हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 हमारे क्या हो गए, SO4 भी हो गए। तो यहाँ पर क्या होएगा बेटा, BaSO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर बैरियम सल्फेट बना और यहाँ पर क्या था, हमारा सोडियम सल्फेट था। उसके बाद बेटा जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाता है। तो जिंक से क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट ने अभिक्रिया की। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। इसके साथ अभिक्रिया करके क्या होएगा, Zn, ठीक है। क्या करेगा, जिंक जो है सिल्वर दे रहा है, मतलब कि सिल्वर अलग हो जाएगी। साथ में क्या हो रहा है, जिंक नाइट्रेट दे रहा है, यानी कि ZnNO3 ये देगा, ठीक है, जिंक नाइट्रेट। अब यहाँ पर तुम देखो ये AgNO3 2 बार है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा संतुलित करने के लिए। तो 2 Ag हो गए, तो यहाँ पर भी 2, एक जिंक है एक जिंक है, ये 2 हैं तो ये भी 2 हो गए, और जिंक भी क्या है, 1 है, तो ये 1 हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनाता है। तो पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है बेटा, Ki प्लस में क्या, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, इसके साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 बनाता है। प्लस में क्या बनता है, लेड आयोडाइड यानी कि PbI2 ये बनता है। अब यहाँ पर बैलेंस करेंगे, यहाँ पर KNO3 तो ये 2 बार है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब ये 2K है, तो यानी कि ये 2A, और ये I2, यहाँ पर I2 आ गया, Pb 1 था तो ये भी, तो ये संतुलित हो गए सबके परमाणु। ओके, उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए और संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, तो बेटा हमने अभी की थी, गैस किस में उत्सर्जित होती है, हमने ये देखा था AgCl, जो सिल्वर क्लोराइड थी उसको हमने सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, वही वाली सूर्य की उपस्थिति में लिख देना, क्या मिला था, Ag प्लस में Cl2। तो ये गैस उत्सर्जित हो रही थी बेटा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, AgCl2। फिर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया बेटा कौन सी होती है, रासायनिक अभिक्रिया है जैसे कि आयरन को हम किसके साथ, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, आपने 8th क्लास में किया होगा बेटा। तो क्या मिलता है हमें, फेरस सल्फेट मिलता है, ठीक है, प्लस में क्या मिलता है, कॉपर, और इससे क्या हो जाता है, इसका रंग में परिवर्तन आ जाता है कॉपर के, ठीक है, फेरस सल्फेट बना देता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है, और इसकी समीकरण देखो क्या कंप्लीट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है। तो तापमान में बेटा देखो NaCl प्लस क्या हो गया, HCl, NaOH, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली जो हमने अभी करी थी अपनी, उसको किसके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराई थी बेटा। तो हमें क्या मिला था, NaCl प्लस में H2O। तो इसमें बेटा साथ में क्या हुआ था, ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इसके तापमान में भी परिवर्तन आ गया था, ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। ओके,
तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थी। आपको ये सारे समीकरण याद करने के लिए आपको इनके फॉर्मूले या रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप ये सारे सूत्र याद कर लोगे। जो ये रिएक्शन आई है बेटा, इनको तो ज़रूर अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखोगे, कोई गलती नहीं करोगे और समझोगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतना, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।